हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साक्षी पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए आज जानते हैं हिंदू देवी देवताओं के नाम और उनके कार्य। सनातन धर्म में अनेक देवी देवताओं का उल्लेख है। उन देवताओं के कार्य अलग अलग बटे हुए हैं और उन्हें उनके गुण के कारण जाना जाता है। ब्रह्मा को जन्म देने वाला कहा गया है, विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, महेश को संसार से ले जाने वाला कहा गया है। त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा सरस्वती सर्जन तथा ज्ञान, विष्णु लक्ष्मी पालन तथा साधन, शिव पार्वती विसर्जन तथा शक्ति। कार्य विभाजन के अनुसार पत्नियां ही पतियों की शक्तियां हैं। इंद्र बारिश और विद्युत को संचालित करते हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यंद्र, विपश्चित, शिवी, विधु, मनोजव, पुरंतर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और शुचि। अग्नि का दर्जा इंद्र से दूसरे स्थान पर है। देवताओं को दी जाने वाली सभी आहुतियां अग्नि के द्वारा ही देवताओं को प्राप्त होती हैं। बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिनका शरीर अग्नि रूप में है, प्रकाश रूप में नहीं। सूर्य, प्रत्यक्ष सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, तो इस नाम से एक देवता भी हैं। दोनों ही देवता हैं। कर्ण सूर्यपुत्र ही था। सूर्य का कार्य प्रमुख सचिव जैसा है। सूर्य जगत के समस्त प्राणियों को जीवन दान देते हैं। वायु को पवन देव भी कहा जाता है। वे सर्वव्यापक हैं। उनके बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता और बिना वायु के सृष्टि का समस्त जीवन क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। पवन देव के अधीन रहती है जगत की समस्त वायु। वरुण देव का जल जगत पर शासन है। उनकी गणना देवों और दैत्यों दोनों में गिनी जाती है। वरुण को बर्फ के रूप में रिजर्व स्टॉक रखना पड़ता है और बादल के रूप में सभी जगहों पर आपूर्ति करनी पड़ती है। यमराज सृष्टि में मृत्यु के विभाग का अध्यक्ष है। सृष्टि के प्राणियों के भौतिक शरीरों के नष्ट हो जाने के बाद उनकी आत्माओं को उचित स्थान पर पहुंचाने और शरीर के हिस्सों को 5 तत्वों में विलीन कर देते हैं। वे मृत्यु के देवता हैं। कुबेर धन के अधिपति और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। मित्र देव और देवगणों के बीच संपर्क का कार्य करते हैं। वे ईमानदारी, मित्रता और व्यवहारिक संबंधों के प्रतीक देवता हैं। कामदेव और रति सृष्टि में समस्त प्रजनन क्रिया के निदेशक हैं। उनके बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। पौराणिक कथा अनुसार कामदेव का शरीर भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, अतः उन्हें अनंग भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि काम एक भाव मात्र है जिसका भौतिक वजूद नहीं होता। अदिति और दिति को भूत भविष्य चेतना तथा उपजाऊपन की देवी माना जाता है। धर्मराज और चित्रगुप्त संसार के लेखा जोखा कार्यालय को संभालते हैं। यमराज स्वर्ग तथा नरक के मुख्यालयों में तालमेल भी कराते रहते हैं। अरेमा या आर्यमन, यह आदित्यों में से एक है और देह छोड़ चुकी आत्माओं के अधिपति हैं, अर्थात पितरों के देव। गणेश, शिवपुत्र गणेश जी को देवगणों का अधिपति नियुक्त किया गया है। वे बुद्धिमत्ता और समृद्धि के देवता हैं। विघ्ननाशक की रिद्धि और सिद्धि नाम की 2 पत्नियां हैं। कार्तिकेय वीरता के देवता हैं तथा वे देवताओं के सेनापति हैं। उनका एक नाम स्कंद भी है। उनका वाहन मोर है तथा वे भगवान शिव के पुत्र हैं। दक्षिण भारत में उनकी पूजा का प्रचलन है। इराक, सीरिया आदि जगहों पर रह रहे जीदियों को भी उनकी ही कौम का माना जाता है, जो आज दरबदर है। देवर्षि नारद देवताओं के ऋषि हैं तथा चिरंजीवी हैं। वे तीनों लोकों में विचरने में समर्थ हैं। वे देवताओं के संदेशवाहक और गुप्तचर हैं। सृष्टि में घटित होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी देवर्षि नारद के पास होती है। हनुमान, देवताओं में सबसे शक्तिशाली देव रामदूत हनुमान जी अभी भी सशरीर हैं। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। वे पवन देव के पुत्र हैं। बुद्धि और बल देने वाले देवता हैं। उनका नाम मात्र लेने से सभी तरह की बुरी शक्तियों और संकटों का खात्मा हो जाता है। देवताओं के नाम का अर्थ, ईश्वर का उनके गुणों के आधार पर देववाची नामकरण किया गया, जैसे अग्नि
तेजस्वी, प्रजापति प्रजा का पालन करने वाला, इंद्र ऐश्वर्यवान, ब्रह्मा बनाने वाला, विष्णु व्यापक, रुद्र भयंकर, शिव कल्याणकारक, मातरेश्वा अत्यंत बलवान, वायु वेगवान, आदित्य अविनाशी, मित्रता रखने वाला, वरुण ग्रहण करने योग्य, आर्यमान न्यायवान, सविता उत्पादक, कुबेर व्यापक, वसु समय बसने वाला, चंद्र आनंद देने वाला, मंगल कल्याणकारी, बुद्ध ज्ञान स्वरूप, बृहस्पति समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी, शुक्र पवित्र, शनिश्चर सहज में प्राप्त होने वाला, राहु निर्लिप्त, केतु निर्दोष, निरंजन कामना रहित, गणेश प्रजा का स्वामी, धर्मराज धर्म का स्वामी, यम फलदाता, काल समय रूप, शेष उत्पत्ति और प्रलय से बचा हुआ, महादेव भोले शंकर कल्याण करने वाला। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम शिव मंदिर में जाते हैं तो नंदी के कान में कुछ मनोकामना बोलते हैं, बस बोल के चले आते हैं। कभी जानते हैं कि क्यों बोलते हैं नंदी के कान में हम अपनी मनोकामना? आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। जब भी हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग शिवलिंग के सामने बैठे नंदी के कान में अपनी मनोकामना कह रहे हैं। यह एक परंपरा बन गई। इस परंपरा के पीछे की वजह एक मान्यता है। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नंदी वहीं होते हैं जहाँ शिव जी होते हैं, वहाँ नंदी की स्थापना जरूर की जाती है, क्योंकि नंदी भगवान शिव के परम भक्त हैं और उनकी सवारी हुई। जब भी कोई व्यक्ति शिव मंदिर में आता है तो नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि भगवान शिव तपस्वी हैं और वह हमेशा समाधि में रहते हैं। ऐसे में उनकी समाधि और तपस्या में कोई विघ्न न आए, इसीलिए नंदी ही हमारी मनोकामना शिव जी तक पहुँचा देते हैं। इसी मान्यता के चलते लोग नंदी को अपनी मनोकामना बताते हैं। शिव के ही अवतार हैं नंदी। शिलाद नाम के एक मुनि थे जो ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने उनसे संतान उत्पन्न करने कहा। शिलाद मुनि ने संतान भगवान शिव को प्रसन्न कर अयोनिज और मृत्युहीन मांगा। भगवान शिव ने शिलाद मुनि को यह वरदान दे दिया। एक दिन जब शिलाद मुनि भूमि जोत रहे थे तो उन्हें एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। एक दिन मित्रा और वरु नाम के दो मुनि शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर महादेव की आराधना करने लगे। नंदी प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुम मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु के भय से मैं बचाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बना लिया। को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।